आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए क़वाइद का एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही ख़ास है। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है नामुकम्मल फ़ुक़रात। अब ये क्या होता है? जब किसी इबारत या जुमले में आपने देखा होगा नेट का एग्ज़ाम हो, CUET का एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं सवाल जिनमें जुमले को खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सा अल्फाज आएगा। कई बार ऑप्शन तो हमें दिए ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वो सवाल गलत हो जाता है, जबकि वो इतना बड़ा सवाल नहीं होता है जिसको हम हल ना कर सकें, लेकिन फिर भी वो हमसे गलत हो जाता है। तो आज हम उसी चीज़ को समझेंगे। जब किसी इबारत या जुमले में खाली छोड़ी हुई जगह पर करने का कोई ख़ास कायदा मुकर्रर नहीं है, बल्कि क्या है, इसका एक इख्तिसार तालिब इल्म की क्या होता है, हमारी सूझ-बूझ, हमारी ज़हानत और कुछ कवायद से जो वाकिफ़ हों उस पर मबनी होते हैं। मतलब कि हमें सोच समझ कर और अपनी अक़लियत से, अपनी ज़हानत से और कुछ कवायद के जो उसूल होते हैं जुमले को पढ़कर, और फिर हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको फिल करना चाहिए। फ़ुक़रात को मुकम्मल करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसके लिए ख़ुसूसी रहनुमाई की ज़रूरत हो। ताहम मंदरज़ेल अमूर को पेश नज़र रखना फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं, आप बस उनका ख़याल रखें तो आपका जुमला गलत नहीं होगा। अब वो क्या क्या है? अगर जुमले में कोई मुहावरा इस्तेमाल है और वह नामुकम्मल है, छोड़ दिया गया है, तो इसकी तकमील मुहावरे के लिए ख़ुसूसी अल्फाज से ही होगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। जैसे कोई मुहावरा लिखा हुआ है, आसमान से गिरा और खजूर में टपका, इस तरह से, तो उसमें उसके लिए जो सही लफ्ज़ है, यानी कि जो मुहावरे होते हैं उनकी एक ज़बान होती है, वो ठेठ जो ज़बान है, भाषा है, उसमें उस लैंग्वेज में वो होते हैं। हिंदी की जो भाषा है या उर्दू की, तो उसमें जो बिल्कुल बेसिक जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर ये नहीं कि हम कोई सा भी अल्फाज उठाकर उसमें फ़िल कर दें। उसको मुकम्मल करने के लिए जो ख़ास उसके अल्फाज हैं, हमें उसको ही उससे पूरा करना होता है। तो इसका एक छोटी सी बात ये है, इसका ख़याल रखें। इसके बाद अगर जुमले में कोई ज़रबुल मिसाल या मिसरा नामुकम्मल है, तो इसे तकमील मक़रूरा और मख़सूस अल्फाज से ही की जाएगी। यहाँ हमने जैसे मुहावरे के लिए देखा, वैसे ही ये क्या है, ये किसके लिए है, ये है ज़रबुल मिसाल के लिए। मिसाल भी ऐसे ही होती है, उनके लिए कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, तो उनकी अदायगी भी अगर वो खाली छोड़ा गया तो उसके साथ उसके जो ख़ास लफ्ज़ है वही आएगा। ये नहीं कि हम आम लफ्ज़ों से उसको पूरा कर दें। कई बाज़ दफ़ा आम लफ्ज़ भी आता है, लेकिन हमें देखना है कि मिसाल किस तरह के अल्फाजों से बनी हुई है। तो ये अपनी ज़हानत जो अभी हमने देखा, उससे हमें इसको पूरा करना होता है। अगर जुमले में कोई तारीख़ी हकीकत, कोई आलमी सच्चाई या किसी चीज़ की, शख्स की कोई ख़ुसूसियात वगैरह नामुकम्मल बयान की गई है, तो तकमील इस तरह की जाएगी कि इसमें हकीकत या सच्चाई, ख़ुसूसियात में कोई रद्द-बदल ना हो। अगर पहले जुमले में क्या है, कोई तारीख़ी वाक़या बयान किया गया है, कोई इल्मी, कोई सच्चाई है, किसी की ख़ुसूसियात है, तो ये नहीं कि हम जो बाद वाला हमें फ़िल करने के लिए दिया गया है उसमें हम क्या जोड़ दें, उसमें हम कुछ झूठा लफ्ज़ जोड़ दें या कुछ गैर हाज़िर लफ्ज़ जोड़ दें। इस तरह से हमको नहीं करना है। उस जुमले को देखते हुए कि उसकी क्या तासीर है, उसको तभी हमें मुकम्मल करना है। बशर्ते जुमले ऐसे होते हैं जिन्हें कई तरह से मुकम्मल किया जा सकता है, तो वो भी आप देख लें कि वहाँ पर उस वक्त का क्या मौका है, मौके पर क्या लफ्ज़ आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपसे बोला जा रहा है, तो आप उसी के तहत उसको पूरा कीजिए। इसके बाद है, अक्सर तालिब इल्मों की सेहत ज़बान का ज़ायदा लेने के लिए इम्तिहान में गलत फ़ुक़रात की सही तौसीक़ का सवाल दिया जाता है। इन फ़ुक़रात में आम तौर पर जो अग़लात पाई जाती हैं और ख़ुद तलबा अपनी तक़रीर व तहरीर में जिन गलतियों का इर्तिकाब करते रहते हैं, ज़ैल में ऐसी गलतियों का ज़िक्र दिया जा रहा है जो बार बार गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। मतलब ये बहुत माइनर हम कह सकते हैं, बहुत सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं ना, ये वो हैं। इनके लिए कोई उसूल नहीं बनाया गया कवायद में भी, बस इनको हमें अपनी सोच समझ से और जो हम कवायद जानते हैं
ان کے مطابق ہمیں ان کو کیا کرنا ہے، سولو کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں تسخیر و تانیث کی غلطی، کیسے؟ جملے میں مذکر کی جگہ مؤنث اور مؤنث کی جگہ مذکر لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کی مریض بہت پرانی ہے، جب ہم نے آپ یاد ہوگا آپ کو، یا آپ پریویس کلاس دیکھیے گا، جب ہم نے مذکر اور مؤنث پڑھا تھا تب ہم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کو اگر کبھی کنفیوژن ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ اس کا جملہ بنا کے دیکھیے، اس کو بول کر دیکھیے۔ جیسے ہی آپ اس کا جملہ بنائیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پر کون سا صحیح الفاظ آئے گا یا کیا مذکر ہے کیا مؤنث ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے جیسے آپ کی مریض بہت پرانی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عام بھاشا میں ہم کیا کہتے ہیں، آپ کا مرض بہت پرانا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، مذکر۔ آپ کا ناپ چپٹا ہے، ناپ نہیں ہوگا، یہ ناک ہوگا، آپ کا ناک چپٹا ہے، ایسا ہم بولتے ہیں کیا، آپ کی ناک چپٹی ہے۔ دیکھیے یہاں لکھا بھی ہے کہ مرض جو ہے وہ مذکر ہے اور ناک جو ہے مؤنث ہے، یعنی کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ جملہ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مذکر ہے کیا مؤنث ہے۔ سوال میں غلط دے دیا جاتا ہے اور آپ سے پھر صحیح پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح واحد جمع کا ہے کہ جملے میں واحد کی جگہ جمع لکھ دیا جاتا ہے اور جمع کی جگہ واحد۔ عربی جمع کو دوبارہ جمع بنا دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کا حالات پڑھا ہے۔ ہمیشہ مشکلاتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ پہلے جملے میں حال آئے گا اور دوسرے میں مشکلات ہونا چاہیے، مشکلاتوں نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات تو ویسے ہی جمع ہے، مشکل کی جمع ہوتا ہے مشکلات۔ ہمیں مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور میں نے آپ کا حال پڑھا ہے، حالات پڑھا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ جملے بنائیں گے آپ کو قواعد کا علم ہوگا تو آپ انہیں اپنی سوچ بوجھ سے صحیح کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے زائد الفاظ کی غلطی۔ بعض اوقات جملے میں دو ہم الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے در حقیقت میں وہ سچا ہے یا یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ حقیقت میں وہ سچا ہے، در حقیقت میں وہ سچا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے کہ بس حقیقت میں وہ سچا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے یا یہ ماہ رمضان ہے، ہم کہتے ہیں نا ماہ رمضان ہے۔ تو ہمیں یہ بھی مطلب زائد الفاظ، صحیح الفاظ وہاں پر آنے چاہیے۔ آپ کو ایک جملہ دے دیا جاتا ہے، یہ اکثر سوال آتا ہے اور اس میں اس کو شاید جمبل ورڈز یا وہ سینٹینس میکنگ بھی کہتے ہیں کہ کہاں پر کون سا لفظ آئے گا یہ آپ نے معلوم ہونا چاہیے۔ املا اور ہجوں کی غلطی۔ کبھی کبھی جملے میں کسی لفظ کا املا غلط لکھ دیا جاتا ہے، جیسے مقامی، مقامی کی جگہ مقامی، قلب کی جگہ قلب، موقع کی جگہ موقع لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم الفاظ کو باہم بدل دیتے ہیں، جیسے اس نے محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس نے حساب بے باک کر دی۔ یہی یہاں قصر کی جگہ کسر اور بے باک کی جگہ بے باک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کون سا بے باک آئے گا، آپ کو قواعد کا علم ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے کر لیں۔ روزمرہ کی غلطی۔ جملے میں ایسے الفاظ لانا جو اہل زبان کی روزمرہ میں بولے جاتے ہیں کے خلاف ہوں، جیسے وہ 5-8 دن سے غیر حاضر ہیں۔ ایسا تو بولا نہیں جاتا، روزمرہ میں ہم کیا بولتے ہیں، وہ 2-4 دن سے غائب ہے یا پھر وہ 3-4 دن سے کہاں ہیں، اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ 5 اور 8 یا 7 دن تو نہیں بولا جاتا۔ تو جو ہم سن رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بولا کیسے جاتا ہے، تو آپ اس کو وہاں پہ درست کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے محاورے کی غلطی۔ جملے میں محاورے کے الفاظ میں رد و بدل کر دیا جاتا ہے، جیسے 9-2-11 ہونا کی جگہ 8-3-11، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر جملوں کا علم ہوگا، محاوروں کا علم ہوگا، مثالوں کا علم ہوگا تو آپ اس کو بالکل کریکٹ کر لیں گے کہ یہاں پر کون سا لفظ آنا ہے۔ عطف و اضافت کی غلطی۔ عطف واو کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، واو عطف، واو معجول اور واو معروف، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو واو عطف جو 2 الفاظوں کے درمیان آتا ہے۔ جملے میں 2 اردو الفاظ کے درمیان یا 2 اردو فارسی الفاظ کے درمیان واو عطف لے آتے ہیں، جیسے ٹہنیاں و پتے، پانی و آتش۔ درست یہ یوں ہیں ٹہنیاں اور پتے، اس واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور، آب و آتش یا پانی اور آگ۔ اسی طرح انگریزی اردو لفظوں کے ساتھ فارسی لفظ مرکب کر لیتے ہیں، ان کے نیچے اضافت لے آتے ہیں، جیسے
क्लर्क के दफ्तर, लब बे सिट्रिक दुरुस्त यूँ है। दफ्तर का क्लर्क, दफ्तर क्लर्क यानी कि हमको मालूम है ये दफ्तर का क्लर्क। सड़क के किनारे या लब्बे शाहरा, इस तरीके से। इमला की गलती, किसी लफ्ज़ के आखिर में आने वाले अलिफ या को यह मजहूल से बदलने का नाम इमला है। जैसे बूढ़ा से क्या हो जाएगा बूढ़े, बंदा से बंदे वगैरह। इसके बाद है फ़ेल और फ़ाइल। इसमें भी देखा जाता है बाज़ औक़ात जुमले में फ़ेल अपने फ़ाइल के मुताबिक नहीं लाते। जैसे फ़ाइल क्या होता है और फ़ेल क्या होता है और मफ़ऊल क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। अकरम और शकील रोटी खाता है, ये गलत है। अकरम और शकील क्या है, रोटी खाते हैं। तो ये होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको क़वाइद का इल्म, मैंने कहा ना बार बार, तो आप ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती हैं ये हमसे नहीं होंगी। गलत इल्म, बाज़ औक़ात ऐसी अगलात दी जाती हैं जो आम लोग अपनी रोज़मर्रा तकरीरों और तहरीरों में करते हैं। जैसे माँ को मामा लिखते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अब गलत फ़ुक़रात के हवाले से कुछ और बातें हैं जो हम देख लेते हैं। फ़िक्रे में सबसे पहले फ़ाइल, मफ़ऊल और फिर आखिर में फ़ेल लाना चाहिए। ये जो सेंटेंस मेकिंग होती है, आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले क्या आता है, फ़ाइल, फिर मफ़ऊल जो काम किया जा रहा है, और फिर फ़ेल जो वर्ब है वो सबसे लास्ट में आती है। जैसे अली ने ख़त लिखा, तो लिखना क्या है, फ़ेल है, वो लिख रहा है ना। उसके बाद में मफ़ऊल, कौन लिख रहा है, क्या काम कर रहा है वो, ख़त को लिखने का। और उसके बाद फ़ाइल, कौन है फ़ाइल, फ़ाइल है अली। लफ्ज़, उसके बाद लफ्ज़ हर वाहिद इसम के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हर शख्स, हर किताब, हर अख़शास और हर कुतुब दुरुस्त नहीं है, ये जमा हो गए। जो हर है ना, ये हमेशा इसम यानी कि सिंगल के साथ ही इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ। उसके बाद उर्दू में बाज़ इसमों के अलिफ या हाई को से बदल लेते हैं। जैसे बच्चा से बच्चे, सुनाया से सयाने। इस सिलसिले में ये बात रख दी जाती है कि अल्फाज या तो ये से बदल सकते हैं, जैसे बच्चे, भतीजे, भांजे, इस तरीके, मतलब इसमें जहाँ भी ये आएगा वहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद लफ्ज़ आप के साथ हमेशा फ़ेल का ज़ख़िया गायब लाया जाता है। जैसे आप तशरीफ़ लाइए। जो गोया गर्ज़ के साथ लफ्ज़ का क्या इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ मरहूम के साथ हमेशा साहिब का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये जो हम गलती कर देते हैं छोटी छोटी, ये वो चीज़ें थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन इम्तिहान में हमेशा इससे मुतालिक 1-2 सवाल ज़रूर आते हैं। तो इनके कुछ उसूल हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम क़वाइद को जानते हैं तो हम इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करेंगे। तो आज की आपकी क्लास इतनी ही, शुक्रिया।